वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ईद मुबारक। आई होप आप लोग ईद को जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और कोरोना की वजह से आपने अपनी खुशियाँ नहीं रोकनी है, लेकिन आपने एहतियात करनी है। तो घर में रहें, मूवीज़ देखें, अच्छे अच्छे खाने खाएँ, जो आप करना चाहते हैं ईद पे आप वो करें, गेम्स खेलें और अपनी फैमिली के साथ जो है वो रिकनेक्ट करें। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की टेक्निक आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और जो बहुत इफ़ेक्टिव भी है। मतलब इतनी यूज़फुल टेक्निक है ये, इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि मैं आपको की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम, ठीक है, खुश आमदीद। बहुत बहुत मैं खुश हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर देख के। तो आप मुझे जो है वो मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन भी बजा दें ताकि आपसे मेरी कोई नई आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो में हम टेक्निक सीखेंगे वो है, बता दूं ओके तो जनाब, आज की वीडियो में जो हम वो इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखेंगे उसका नाम है एम्प्टी चेयर टेक्निक। ठीक है, एम्प्टी चेयर टेक्निक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम उसके फ़ायदे गिन लेते हैं कि उससे फ़ायदे क्या हैं। एम्प्टी चेयर टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करने से आपके जो अपने अंदर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मैं आजकल अपने साथ खुद एक जंग है मेरे अंदर चल रही है, एक जंग है मेरे अंदर चल रही, तो जो वो जंग है उसको रिजॉल्व करने के लिए और उस जंग से जो है वो एक रिजल्ट प्रॉपर निकालने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और हम जो हैं, अगर हम वो बंदे हैं जिनसे ना नहीं बोली जाती है और लोग उनको जो है वो कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं और लोग जो है वो अपनी मर्जियाँ चला लेते हैं और आपकी मर्जी नहीं चल पाती है और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। शुरू में तो आपसे हो गया था लेकिन अब आपसे नहीं हो रहा और आप बहुत परेशान है कि क्या किया जाए, कि मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है, मैं क्या करूँ उस चीज़ के लिए। तो ये जो एम्प्टी चेयर टेक्निक है ये बहुत यूज़फुल रहती है उस गुस्से को निकालने में और आपको जो है प्रैक्टिस करवाने में, असर्टिवनेस हम इसको कहते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में कि अगली दफ़ा अगर ये सिचुएशन हो तो आप किस तरह अगले बंदे से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, अगर मियाँ बीवी का कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि मियाँ ज़्यादा डोमिनेंट है, बीवी को बहुत प्रेशर में डाल के रखता है, या बीवी ज़्यादा डोमिनेंट है, वो मियाँ के ऊपर चढ़ाई करके रखती है, तो वो उनके किस तरह हम जो हैं, जो उनके मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है। मतलब ये आपको एक क्लैरिटी देता है। फिर ये आपको जो है, आपको फॉर एग्जांपल आपसे जो है माजी में कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई गलती हो गई थी आपसे, या आपसे कोई बुरा डिसीजन हो गया था, आप उसके ऊपर बहुत गिल्टी में हैं, आप रिग्रेट में हैं, आप अफसोस में हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया अपने साथ, मैंने उस वक्त ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैंने ऐसी चॉइस क्यों चूज़ की। तो आप वो भी कॉन्फ्लिक्ट अपने साथ जो है उस चेयर के साथ, एम्प्टी चेयर टेक्निक के साथ, आप वो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है उसके साथ पीस में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो उसके लिए भी जो है वो मदद देता है। आपको आपकी जॉब पे कोई मसला है, आपके जो बॉस हैं उन्होंने आपकी ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है, आपके जो कॉलीग्स हैं उनकी पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आप मेंटली जो है वो एक इतनी बुरी सिचुएशन में है, तो वो आपकी सिचुएशन रिजॉल्व करने में भी आपकी जो एम्प्टी चेयर टेक्निक है वो बहुत ही यूज़फुल रहती है। फिर आपने कुछ बनना है, आपने किसी आदत को छोड़ना है, या फ्यूचर को लेके कोई इशू है आपको, तो आप अपना पास्ट का इशू भी सॉल्व कर सकते हैं और अपना फ्यूचर के इशू को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से डील करना सीख सकते हैं इस टेक्निक के साथ। फिर ये आती है बात, नेक्स्ट बात आती है कि जिस तरह लोग वफात पा जाते हैं, फोत हो जाते हैं, ठीक है, और आप ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि काश मुझे पता होता है कि वो मेरा लास्ट मोमेंट था उस बंदे के साथ, मैं आखिरी दफ़ा उसको देख रहा था, काश मैं उसको गले लगा लेता, या काश मैं उसको ये वाली बात बता देता, मैंने उसको ये बात क्यों नहीं बताई। तो वो जो आपको एक जो अगली दुनिया में चला गया इंसान, अब उससे आप बात नहीं कर सकते, वो जिंदा होकर वापस नहीं आ सकता। तो आप अपने अंदर वो जो एक जंग चल रही है उसको भी इस टेक्निक से जो है आप उसको हल कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। और जिस तरह ये होता है कि जिस तरह जुर्म होते हैं, ठीक है, क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, या रेप्स होते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो पार्टी ऑब्वियसली उस मुजरिम को उससे बात नहीं कर सकती। ठीक है, फेस टू फेस उससे नहीं मिल सकती, उसके लिए बहुत एक हॉरिबल किस्म का वाक़या, लेकिन वो पूछना चाहती है कि भाई क्यों आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, हम ही थे जिसके साथ आपने ये सब करना था। तो इन चीज़ों को लेके भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक इंसान के अंदर पैदा होते हैं, वो जो सवाल होते हैं या वो जो करने होते हैं, उन्होंने कहना होता है कि बस मैं एक दफ़ा पूछना चाहती हूँ ये। या फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप के अंदर जो है वो आपका ब्रेकअप हो गया आपका, ठीक है, और लेकिन आपको प्रॉपर रीज़न नहीं मिली और आप साल उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए क्योंकि आपके रिलेशनशिप को क्लोजर नहीं मिला।
तो वो हर चीज़, वो क्लोजर, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हर चीज़ जो है वो आप एम्प्टी चेयर टेक्निक को यूज़ करने से आप अपने अंदर जो है वो आपके अंदर पीस आ जाता है, आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, आप असल में समझते हैं कि अच्छा मुझे मसला क्या था, ठीक है। वो जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और आपके दिमाग को आपको होता है ना कि बस अभी मेरे दिमाग में से जो ना वो आग निकलना शुरू हो जाएगी, तो वो जो आग है ना, वो जो आपकी सोचें हैं वो असल में आपके सामने आती हैं, ठीक है। तो वो अल्फाज की शक्ल में आती हैं, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी चेयर टेक्निक मैं जो आपको आज बताऊंगी वो आप खुद अपने साथ कर सकते हैं, आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक साइकोलॉजिस्ट हो आपके साथ, उसके साथ सेशन में अगर आप ये कर रहे हो, तो उसके तो इससे भी 1000 गुना फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आपका साइकोलॉजिस्ट आपकी वो बातें पिन आउट करके आपको मदद करता है सवाल करने में और अपने अंदर से चीज़ें निकालने में। तो साइकोलॉजिस्ट की जो है वो तो मैं कहती हूँ कि वो तो बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अगर साइकोलॉजिस्ट के अंडर आप साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में अगर आप ये करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसमें आपको ऐसे साइकोलॉजिस्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, आप जो हैं वो खुद अपने साथ जो है वो ये टेक्निक कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, किसी को भी, अपने इर्द गिर्द को, किसी भी बंदे को जो है वो बातें नहीं बता सकते जो आपके अंदर हैं, तो आप एम्प्टी चेयर टेक्निक को इस्तेमाल करके इस चीज़ का भी हल निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, तो चलते हैं। मैंने बहुत तारीफ़ें कर ली हैं और बहुत फ़ायदा आपको गिनवा लिए, तो चलते हैं हम अपनी टेक्निक। ओके, तो जनाब इस टेक्निक को यूज़ करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये कोई बहुत वही बात कि ये कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल होगी या क्या होगा जी समझ नहीं आ रही है, साइकोलॉजिस्ट के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही आसान टेक्निक है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको अपने ख्यालों की जो कुव्वत है ना उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ख्यालों की कुव्वत से मुराद इमेजिनेशन है, ठीक है। आपको इमेजिन करना पड़ता है कि भाई जो भी आपको मसला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्टी चेयर अपने सामने रख लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी चेयर मतलब खाली चेयर, खाली कुर्सी, ठीक हो गया। आप एक खाली कुर्सी अपने सामने रख लेते हैं और आप जो हैं आप फॉर एग्जांपल आपको अपनी मामा से या आपको अपने बाबा से कोई इशू है, ठीक है, और आप उनको नहीं कह पा रहे, वो आपके बड़े हैं और कभी आपको पता ही नहीं कि उनसे बात कैसे करनी है। आपको सिर्फ ये पता है कि वो जो कहेंगे आपने हाँ कहना है, वो जो कहेंगे वो आपने करना है। आपको पता ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं है कि आपने अगर कुछ उनको कहना है तो कैसे कहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मतलब ये तो बहुत ही छोटी है लेकिन आप इन चीज़ों के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो आपके कॉलेज का ट्रिप जा रहा है और आपने ट्रिप पे जाना है, लेकिन आज तक खानदान का कोई बच्चा ट्रिप पे नहीं गया, लेकिन अब आपके अंदर इतनी वो एक ख्वाहिश जो है वो जाग गई है कि मेरे दोस्तों के साथ जाना है और ये सेकंड ईयर ख़त्म होने वाला है, मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली है, उसके बाद मैं कहाँ अपने दोस्तों से मिलूंगी। तो बस अब आपके अंदर वो जो एक बच्चा है ना वो उछल रहा है कि प्लीज़ अल्लाह जी कुछ करें कि मेरे पेरेंट्स मान जाएं। अब आपके पेरेंट्स इस तरह नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आपको कन्वे ही नहीं करना आता कि क्या कहेंगे, तो फिर आप एम्प्टी चेयर जो है वो लेंगे और आप सोचेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आपकी मामा या आपके बाबा या जो भी अथॉरिटी आपके घर में वो आपके सामने चेयर पे बैठी हुई है, ठीक है। और आप उससे बात करेंगे कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे ये करने दे, फिर मैं दोबारा परमिशन नहीं लूँगी, या जो भी आपने कहना है आप उनको कन्विंस करने के लिए जो है वो कहेंगे और वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर जब असल में आपको अपनी मामा से या बाबा से बात करनी होगी तो वो चीज़ मदद करेगी कि आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उनको बात कन्वे कर सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप जो है उनसे परमिशन ले लेंगे, वो उन पर ही डिपेंड करता है कि वो परमिशन देते हैं कि नहीं, लेकिन आपको बात करना आ जाएगा कि फिर आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह देखो मैंने भी बात की है, वरना मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स से उनके हाँ जी के अलावा भी कोई बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आपको अपनी बीवी के साथ कोई इशू है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे उसको बिठाएं और आप जो है जो भी आपको इशू है आप बात कर दें और आप कहें कि भाई मैं तो यही चाह रहा था लेकिन तुमने ये क्या फलाना, इस तरह की आप बातें करके अपने अंदर से वो चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपको जो है अपने इन लॉज से कोई इशू है, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। आपको अपनी किसी टीचर से इशू है, आपको अपने किसी फ्रेंड से इशू है, आपको अपने आप से इशू है, तो फिर ये होता है कि आप इधर भी आप बैठ के बात करते हैं, उधर भी आप बैठ के बात करते हैं और आप जो है अपने अंदर से चीज़ें निकाल के वो सॉर्ट करते हैं, ठीक है। थोड़े से जो है वो मैंने क्लिप्स भी बनाए हैं, तो आई होप कि आपको उनसे जो है वो बहुत मदद मिलेगी। और ये टेक्निक इस कदर यूजफुल है और ये टेक्निक देखिए, इस टेक्निक से ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन कोई हल मिल जाएगा। ये जो टेक्निक है ये आपके अंदर एक पीस लेके आती है, आपको प्रेजेंट में रखती है ये टेक्निक, ठीक है। वो जो पास्ट में आप अटके हुए होते हैं या आप फ्यूचर में अटके हुए होते हैं उनसे निकाल के ये टेक्निक आपको प्रेजेंट में लेके आती है कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है। आपने माजी में नहीं रहना होता, आपने फ्यूचर में नहीं रहना होता, आपको बताती है कि असल में आपके साथ मसला क्या आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी ये है कि मैं जो है ना जब तक मैं बात नहीं कर लेती तब तक असल में मुझे पता नहीं चल रहा होता कि मेरे साथ मसला क्या है। जब मैं बात कर लेती हूँ, जब वो चीज़ जब हमारी सोचें अल्फाज में आ जाती हैं बाहर,
तो फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि अच्छा मुझे मसला ये आ रहा है, अच्छा मुझे अब इसका हल चाहिए, ठीक है। फिर हम कहीं हल निकालने की तरफ जाते हैं, फिर हम जो है वो एक पीस में आते हैं, वरना हम अंदर ही अंदर एक जंग में जो है वो जंग का शिकार होते हैं। हम जंग लड़ रहे होते हैं अपने साथ और हम दूसरों को भी हर्ट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को भी हर्ट कर रहे होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को हमने जहन्नुम बनाया होता है। तो ये टेक्निक जो है वो बहुत यूज़फुल है और आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस टेक्निक की समझ आ गई होगी। तो मैं फिर थोड़ी सी जो अल्फाज में आपको बताऊं वो ये है कि खाली चेयर लेके आपको जो भी ज़िंदगी के मसले हैं, आपने समझना है कि ये जो बंदा है, ये वो बंदा है जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर रहा है, और आपने चेयर में अज्यूम करना है कि बंदा इधर बैठा हुआ है और आपने उससे सारी बातें कर छोड़नी है, ठीक है। वो बंदा आप भी हो सकते हैं, वो बंदा दूसरी पार्टी भी कोई हो सकती है, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको जो है समझ आई होगी इस टेक्निक की, और आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कितने ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होने वाले हैं और कितना ज़्यादा आप पुरसुकून महसूस करेंगे बात करके। एक दफ़ा बात करना ही आपको सुकून में ले आता है। वो जो एक जंग चल रही होती है, वो जो एक गुस्सा आपके अंदर भरा होता है या वो एक उलझन होती है आपको, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। एम्प्टी चेयर टेक्निक जो होती है ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत बहुत बेहतर बनाती है। ये हमें असर्टिव होना सिखाती है हमारे कम्युनिकेशन को, जिससे हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज़ द की। हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, और कैसे बातचीत करते हैं एक रिश्ते में, वो माँ बाप का रिश्ता हो, वो बहन भाइयों का रिश्ता हो, वो फ्रेंड्स का रिश्ता हो, वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, वो किसी का भी रिश्ता हो, ठीक है, उसके अंदर कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बातचीत एक इतना इम्पॉर्टेंट जुज़्व है कि अगर आपको बातचीत करने का तरीका नहीं आता, अगर आपको पता नहीं है कि आपने अगले से अपनी जो बात है वो अगले को बतानी कैसे है, तो आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो ये जो टेक्निक है एम्प्टी चेयर टेक्निक, इसको सेल्फ टॉक भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ टॉक यानी कि आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ी मदद देती है कि आप हवा में ही बात कर रही है, आपके वजूद में आ गया, ठीक है, आपने यहाँ पे उसको बिठाया हुआ और आप बात कर रहे हैं। अम्मा प्लीज़ देखिए, मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे पता है क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं है। आप मुझे हर वक्त बेबी की तरह ट्रीट मत किया करें, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। आपको पता है इसकी वजह से मैं अपने अंदर इतना गुस्सा रखना शुरू हो गई हूँ कि मुझसे काम नहीं होता। जो लोग मेरे साथ अच्छे हैं मैं उनके साथ अच्छा नहीं रह सकती, मैं उनसे अच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है। आप मुझे समझती नहीं हैं, आप मुझे बोलने का भी मौका नहीं देती, आप मुझे बेवकूफ़ फील कराती हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ, अब्बा भी यही करते हैं मेरे साथ। प्लीज़ मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बहुत सालों ये किया है, अब नहीं हो रहा मुझसे। क्या लगता है कि अगर आप मेरे शोहर हैं, अगर आप एक मर्द हैं, तो सारी अक्ल आपको ही दी थी अल्लाह ताला ने, मुझे कोई अक्ल नहीं दी है, मेरे पास कोई जहन नहीं है, मुझे समझ नहीं आती चीज़ों की। सारा घर मैंने संभाला है, हर चीज़ मैं देखती हूँ, फिर भी आप इतने बड़े बड़े फैसले मुझे बताते नहीं हैं। क्या मेरा कोई हक नहीं है? मेरे भी ड्रीम्स थे, मैं हर चीज़ छोड़ के आई हूँ, आपको एहसास नहीं होता इस बात का? मैं क्या कुछ छोड़ आई हूँ, मैंने क्या कुछ किया आपके लिए, आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता। कब एहसास होगा? मैं औरत हूँ, मुझे भी अल्लाह ने अकल दी है, मैं समझदार हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ, मेरा हक है फैसलों में पार्ट लेना। सिर्फ आप ही इंटाइटल्ड नहीं है फैसले करने के लिए। देखो बहुत मुश्किल है मेरे लिए अपनी इस आदत को ख़त्म करना। मुझे पता है कि अगर मैंने शॉपिंग करना बंद ना की, मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी आदतों को चेंज ना किया, तो मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा फ्यूचर में। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी अभी बहुत मिज़रेबल है, मुझे पता है फ्यूचर में शायद उससे भी ज़्यादा मिज़रेबल है, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरे बस में नहीं है। मैं क्या करूं? ये बिल्कुल मेरे बस में नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम अपनी आदत को आज से नहीं चेंज करोगी, तो मैं 5 साल बाद मैं मिज़रेबल हूँ। मेरे सब रिश्तों ने साथ छोड़ दिया मेरी इस एडिक्शन की वजह से। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास रिश्ते नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, सिर्फ इस वजह से कि जब मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी एडिक्शन को छोड़ सकूं, मुझसे नहीं छोड़ी गई थी। तो अब मैं क्या करूं?
तुम्हें कुछ करना है ताकि तुम इतनी मिजरेबल ना बनो जो मैं अभी हूँ। प्लीज़ अभी हेल्प के लिए आई हो, अभी हिम्मत कर लो, अभी हेल्प ले लो, अभी थोड़ा ट्राई कर लो। प्लीज़ अपनी इस आदत के ऊपर काबू पाओ। मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम पे, मैं शदीद गुस्से में हूँ। मेरे अंदर से गुस्सा जाता ही नहीं है। मेरे अंदर इस कदर गुस्सा भरा हुआ है कि मैंने क्यों किसी और को ये हक दिया, मैंने क्यों किसी और को ये राइट दिया, और मैंने क्यों एक अब्यूज़िव, एक इतने बुरे रिलेशनशिप को, एक इतने बुरे रिश्ते को मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल दिए और मुझे कुछ भी नहीं मिला रिटर्न में। मेरी इज़्ज़त कम हुई, मेरी इज़्ज़त ख़त्म हुई। मैंने अपना नफ्स मारा, मैंने क्या कुछ नहीं किया उस इंसान के लिए। और मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी मैं अपने लिए स्टेप नहीं उठा पाई, फिर भी मैं उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाई। क्यों मैंने अपने साथ ऐसा किया? मैं बहुत अच्छी चीज़ डिज़र्व करती थी। मैंने क्यों अपनी ज़िंदगी के इतने साल एक ऐसे रिलेशनशिप में गुजार दिए? क्यों? आखिर क्यों? मैं क्यों खुद को मैंने वैल्यू ना किया? क्यों मैंने किसी और को परमिशन दी कि वो मेरे ऊपर से चल के गुजर जाए, मुझे कुचल के गुजर जाए, और मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं सिर्फ एक मोहब्बत में कि मैं क्यों किया मैंने ऐसा? देखो, जब हम एक रिलेशनशिप में थे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। स्टार्ट में हम बहुत सब ठीक था। फिर उसके बाद मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो इंसान तो बुरा था ही, मैं बुरी नहीं थी बनना चाहती उसको जल्दी छोड़ के। मैं चाहती थी मैं उसका इलाज करवाऊँ, मैं चाहती थी कि हम इकट्ठे ज़िंदगी गुजारें, मैं चाहती थी कि जितने साल हमने साथ गुजारे हैं वो ज़ाया ना हो जाए। मुझे पता था मैं गलत कर रही, मुझे पता था कि मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि उसको मेरी ज़रूरत है। मेरे पास भी वजूहात थी इस सब को करने के लिए। मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा था ये सब करके, लेकिन मैं उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो और आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लगी है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। तो अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के जो है सेकंड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर जो है मैं आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करूँगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके जनाब, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। ठीक हो गया? आप चाहते हैं कि मैं आपके भी क्वेश्चन का आंसर करूँ डिटेल में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आप मुझे कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर वो लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है। ठीक हो गया? तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी रोमन उर्दू उनकी लिखी होती है या रोमन हिंदी होती है, वो इतनी कभी अजीब लिखी हुई होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह पढ़ना है, और फिर मैं ए ऊ कर रही होती हूँ। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को ये चीज़ अनॉय कर रही है, बट मैं क्या करूँ, आई कैंट हेल्प इट। अच्छा जी, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि देखिए ये जो भी क्वेश्चंस आप भेजेंगे, आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ मेरे तक रहेगी। ठीक है? वो किसी और के पास नहीं जाएगी। तो आप फ्री होकर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मुझसे अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं। तो दुनिया के किसी बंदे को नहीं पता चलेगा कि असल में ये क्वेश्चन आपने भेजा है। ठीक है? तो ना आपका नाम मेंशन होगा, ना ऐसा करते हैं कि हम खुद ही जो है वो आपको नाम दे लेते हैं, मिस्टर एक्स। ठीक हो गया? तो मिस्टर एक्स ने मुझसे पूछा है, मुझे पूछा नहीं है, मुझे बताया, मिस्टर एक्स ने मुझे बताया है कि हाय डियर, आई नीड योर हेल्प, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी सिंस 3 years। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, सारी मेडिसिन ट्राई की बट ओनली वन एंटी डिप्रेसेंट हैज़ इम्प्रूव माई एंग्जाइटी, बट फिर मैंने मेडिसिन चेंज की ड्यू टू टायर्डनेस एंड फीलिंग स्लीपी। तो देखिए, आपने कहा है कि 3 साल से आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हैं। तो आई गेस अगर नीचे आपने मेंशन किया कि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट ने डायग्नोस किया होगा, आई गेस। ठीक है? तो 3 साल बहुत लंबा अर्सा होता है। तो 3 साल से आप ले रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट, और एक ने आपके ऊपर काम किया, और लेकिन आप बहुत ही स्लीपी फील कर रहे हैं और आपने मेडिसिन चेंज की है। देखिए, ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती है उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए आपको नींद आती है,
इट्स पॉसिबल। लेकिन ये है कि जैसा मैंने आपको पिछली भी वीडियोज़ में बताया है कि खाली दवाई से आपके मसले हल नहीं होते, आपके मसले दब जाते हैं, आपकी जो केमिकल्स हैं वो थोड़े सही जो हैं वो वायर हो जाते हैं, वो सही मिकदार में सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपका जो इशू है, आपकी ज़िंदगी का जो इशू है, जो रीज़न है मेन जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी है, उस इशू का रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और वो इशू रिजॉल्व आपका साइकोलॉजिस्ट करेगा, वो आपको थेरेपीज बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप दवाई के साथ थेरेपी भी लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं, या आप मुझे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं। देखिए, मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब और भी बहुत सा मैं जो है वो कंटेंट डालूंगी अपने चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। तो जो पहले कंटेंट है आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा सेशन है, आप इन सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने पहले बहुत सी टिप्स बताई हुई हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आप ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं जो कि फ्री मिलती है, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। आप ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो चॉइसेस हैं। बस बात ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का एक दफ़ा डिसीजन ले लें। जब एक दफ़ा फैसला ले लेंगे तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह रिश्ते आसान हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास मिस्टर वाई का। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, हेलो मैम, आई एम इन डिप्रेशन फ्रॉम लास्ट 2 years, प्लीज़ मैम हेल्प मी। सिम्टम्स सीन माइंड नमनेस, डिस्टर्ब डे रूटीन, एंग्जाइटी, फीलिंग वर्स्ट एवर, डोंट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, सुसाइडल थॉट समटाइम्स, डोंट इंटरेस्ट एनीथिंग, मेमोरी वीक, आइसोलेशन फ्रॉम पीपल। प्लीज़ मैम, सही होने की कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, सब कुछ बर्बाद लग रहा है, प्लीज़ मदद करें। वैसे पता नहीं है क्या लिखा हुआ है वर्ड, लेकिन मदद करें आई गेस लिखा हुआ है। तो देखिए, आपने कहा है, या आपकी इससे मुझे पता चल रहा है कि अभी तक आप शायद किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए शायद, आई गेस। तो जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, देखिए साइकेट्रिस्ट या आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए तो आप मे बी आपको जो है वो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप खुद से डायग्नोस नहीं कर सकते। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जिससे एक साइकेट्रिस्ट जो है या एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको डायग्नोस करता है, या आपको डायग्नोसिस देता है कि मे बी आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, या मे बी आपको एंग्जाइटी है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है ये इसको हम कहते हैं कोमॉर्बिड होते हैं, यानी कि ये एक साथ हो सकती हैं। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो पेयर्स में भी होती हैं आपको, ठीक है। तो ये हो सकती हैं आपको, मतलब देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको ये हो इकट्ठी, ठीक है। लेकिन बात ये है कि तब तक आप ये खुद पे लेबल ना लगाएं कि आप डिप्रेशन में हैं या आप एंग्जाइटी में हैं, जब तक आपको एक प्रोफेशनल नहीं कह देता, खुद पे ना लगाएं। ये जो ठप्पा होता है, जो लेबल है, ये भी आपको आधा जो है ना वो लुटा देता है बेड के ऊपर, क्या हाय मुझे तो अब ये हो गया। तो वही बात कि मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, जो मैंने कंटेंट डाला है। फिर ऑनलाइन थेरेपी लें जो कि फ्री मिल रही है, ठीक है। और मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लें, और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। जो आपके सिम्टम्स हैं, जिस तरह माइंड नमनेस है, डिस्टर्ब डे रूटीन है, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बहुत वर्स्ट फील करें, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, आपको इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहा, मेमोरी वीक होना डिप्रेशन का साइन नहीं है, आइसोलेशन आपको हो गई है तो ये मे भी डिप्रेशन के साइंस हो सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि आपको डिप्रेशन है और नहीं, ये ठीक बात नहीं है। तो आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो जाने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। आज जो है हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मिस्टर जी का। सिस्टर, ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, मैं बहुत परेशान हूँ, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, अब तो होपलेसनेस होती है, लगता है सुसाइड कर ले। देखें, मैंने आपको वैसे भी कांटेक्ट भी किया है, लेकिन वो लोग जो देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनके अंदर भी ये सारे सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं उनसे फ़ायदा उठाएं प्लीज़। ये मैंने आप लोगों के लिए ही कंटेंट डाला है, उससे फ़ायदा उठाएं, कमेंट्स में एक दूसरे को सपोर्ट करें आप लोग। ये एक, मैं चाहती हूँ कि ये कम्युनिटी बने, ये एक ऐसी सेफ स्पेस बने जहाँ पे हम सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। एक दूसरे को पॉजिटिवली जो है वो रीइंफोर्स करें, एक दूसरे को एक कहते हैं ना कि एक जुमला, एक जो बंदा एक नीड में होता है, मुसीबत में, तो उसके लिए एक जुमला, एक लफ्ज़ बहुत मैटर करता है, एक एक चीज़ जो उसके लिए हौसले वाली होती है। एक दूसरे को आप कमेंट्स में भी हौसला दें और प्लीज़ मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, ठीक हो गया। मेरे जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी हर चीज़ है, आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, तो आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ठीक हो गया। और आप फ्री काउंसलिंग मिलती है, फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो दे रहे हैं। तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप कहाँ से काउंसलिंग ले सकते हैं, तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। और आप जो है देखें कि आप अगर नहीं जा पा रहे साइकोलॉजिस्ट के पास, तो आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स हैं और इनमें से ज़्यादातर टेक्निक्स जो हैं वो मैंने खुद अप्लाई की हैं। जैसे आप मुझे अगर काफ़ी पीछे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं भी डिप्रेशन का शिकार रही हूँ और मैंने भी बहुत चीज़ें जो है वो फेस की हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हुई हैं और मैं उस चीज़ से निकली हूँ, मैं डिप्रेशन से निकली हूँ, मेरे लिए यही हेल्पफुल रही हैं चीज़ें। तो मेरे कंटेंट से फ़ायदा उठाएं, फ्री ऑनलाइन सेशंस मिलते हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपने ऊपर लेबलिंग मत करें, अपने ऊपर ठप्पे ना लगाएं कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंग्जाइटी है या मुझे ये है। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि वीडियो के सारे सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं, उसको देखने के बाद भी आप अपने ऊपर जो है वो ठप्पे ना लगाएं, क्योंकि किसी को डायग्नोस करना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर के लिए एक अगर डॉक्टर जो है वो टेस्ट करवाता है, ठीक है, या
कोई और अगर जिस्मानी इशू हो गया, कोई आपको फेफड़ों का इशू हो गया, कोई भी लंग्स का इशू हो गया, किसी भी चीज़ का इशू हो गया, तो आप प्रॉपर टेस्ट से गुजरते हैं और फिर डॉक्टर आपको टेस्ट की रिपोर्ट्स देके बताता है कि आपको क्या इशू है। तो सेम विद द केस के साइकोलॉजिस्ट आपको जो है वो टेस्ट देता है, आपको साइकोलॉजिस्ट जो है वो फिर देख के बताता है कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं है, या आप में क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन है तो माइल्ड है कि मॉडरेट है या एक्सट्रीम वाला है, क्या चीज़ चल रही है आपके साथ। तो अपने आप को लेबल ना करें, ठीक है, किसी और को भी लेबल ना करें। जब तक एक प्रोफेशनल आपको जो है वो नहीं बताता कि आपको क्या इशू है, तब तक आप अपने आप को भी लेबल ना करें और किसी और को लेबल भी ना करें। तो आपको आई होप कि कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से भी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में संडे को। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, वरना इसी वीडियो में मैं डीप ब्रीदिंग की जो है वो जो भी एक्सरसाइज और टाइप्स थी वो मैं आपको आपसे डिस्कस करती, लेकिन वो संडे को हम जो है वो रिलैक्सेशन सेशन जब हमारा होगा तो हम उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने जो है वो कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस भेजें ताकि मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से जो है वो डिस्कस कर सकूँ। तो आई होप आप लोग जो हैं वो इस चीज़ से कुछ सीख के जाएं और अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करें, अपने प्यारों से भी शेयर करें, जिनको कोई इशू चल रहा है नहीं भी चल रहा, अपने प्यारों से शेयर करें इसको, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में संडे को रिलैक्सेशन सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया।